नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जाने माने नेता शरद पवार ने आज एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जो पिछले 10 सालों में किसी बड़े नेता के मुंह से सुनने को नहीं आई थी। किसी बड़े नेता ने हिम्मत नहीं की थी इस तरह की टिप्पणी करने का, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी बात इसलिए भी है कि जिस तरह से ये सरकार चल रही है, जिस तरह के पावर अमित शाह के पास हैं, नरेंद्र मोदी के पास हैं, और जिस तरह से पिछले 10 साल से वो इस देश में राज कर रहे हैं, उसमें किसी नेता का ये कह देना कि अमित शाह तो तड़ी पार थे, पता नहीं वो गृह मंत्री के पद पर कैसे विराजमान है। इतना बड़ा सवाल गृह मंत्री पर, जो 5 साल एक पूरे टर्म गृह मंत्री रहा हो और अब अभी भी गृह मंत्रालय उसके हाथ में हो, सारी जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं जिसकी मुट्ठी में हो, और जिन एजेंसियों के ज़रिए वो तमाम विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा हो, उनके खिलाफ मामले बनवा रहा हो, उन्हें जेल भिजवा रहा हो, अदालतों के चक्कर लगवा रहा हो, उसके खिलाफ शरद पवार ने खुलकर वो बात बोल दी जिसको बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत सारे नेता ये कर नहीं पाए अभी तक। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमित शाह तो तड़ी पार है। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तड़ी पार किया था 2 सालों के लिए। वो गृह मंत्री कैसे हैं, कैसे बन गए, गृह मंत्री जैसे पद पर कैसे बैठे हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने हैरत प्रकट की है। आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? शरद पवार ऐसे नेता नहीं हैं जो इस तरह के बयान देते हो, जो सीधे किसी पर अटैक करने वाले बयान देते हो। वो गोल मोल की राजनीति करते हैं, थोड़ा इधर की थोड़ा उधर की बात करते हैं, लेकिन इस बार वो सीधे सीधे हमलावर हुए और सीधे सीधे उन्होंने अटैक किया है, और वो भी गृह मंत्री पर। तो बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना घोषित कर दिया था। अब ये एक ऐसा आरोप है जिसे कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं करेगा, ख़ास तौर पर शरद पवार, जिनकी उम्र 84 साल हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी कद है, प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पहचान है, केंद्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी भूमिकाएं अदा कर चुके हैं। उन्हें भ्रष्टाचारियों का सरगना कह दिया गृह मंत्री ने, तो इससे उत्तेजित होना उनका बहुत लाजमी था, और उत्तेजित हुए और उन्होंने ऐसा आक्रमण किया है जो बिल्कुल निशाने पर लगा है। पूरा जो एनसीपी खेमा है, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे अजित पवार की एनसीपी हो, दोनों खेमे में इस अमित शाह के बयान से बवाल उठ गया है, और सब कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा है कि यही वो सरकार है जिसने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। अगर ये सरकार, अगर ये गृह मंत्रालय उन्हें भ्रष्टाचारियों का सरगना मानता है, तो फिर पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित क्यों किया गया? क्यों प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि मैंने तो शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, दूसरे तरफ उनका दाहिने हाथ अमित शाह इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अजित पवार के बारे में भी यही कहा था, भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, और 2 दिन के अंदर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। तो क्या ये एक इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? उनको धमकाने की कोशिश थी अमित शाह की तरफ से, बदनाम करने की कोशिश थी। लेकिन शरद पवार ऐसे नेता नहीं हैं जिनको इस तरह से
फंसाया जा सके, डराया जा सके, बल्कि वो तो उलटवार करते। पिछली बार भी जब ईडी ने नोटिस दिया था उनको, तो वो ईडी के दफ्तर चले गए थे सवाल जवाब के लिए, और उनके साथ ढेर सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनको भयानक जन समर्थन मिल गया था और उस चुनाव में एनसीपी ने आशातीत सफलता अर्जित की थी। फिर वही भूल कर रहे हैं अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के नेता। शरद पवार पर अटैक करने का मतलब है मराठा अस्मिता पर हमला करना, क्योंकि वो मराठा नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान है। उन पर हमला करके वो अपने को और कमज़ोर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत वैसी पस्त है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दिख गया है कि वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है, और जो एनसीपी और शिवसेना तोड़ के लोग लाए हैं वो कितना उनको मजबूती प्रदान करेंगे, इसको लेकर गहरे संदेह है। साफ कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो विधानसभा का होने जा रहा है, इसमें महाविकास अघाड़ी ही जीतेगी, महायुति नहीं जीतेगी, बशर्ते कोई खेल न किया जाए, कोई धोखाधड़ी, कोई ईवीएम का गड़बड़ झाला न किया जाए। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हार सामने है। उसमें अमित शाह जब इस तरह का बयान शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के ऊपर हमला करते हैं इस तरह से, तो वो और निगेटिव हो जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र में गुजराती लॉबी को लेकर बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है। गुजराती लॉबी यानी मोदी और शाह, ये दो नेता गुजरात के, इनको लेकर महाराष्ट्र में बहुत गहरी नफरत भर गई है। और यही नेता अगर मराठा अस्मिता पर हमला कर रहे हैं, मराठी नेताओं पर हमला कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वे अपनी कब्र खोद रहे हैं। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की कब्र खोद रहे हैं, बीजेपी की कब्र खोद रहे हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और न केवल बीजेपी को इससे नुकसान होगा, बल्कि उनके जो दूसरे साझीदार हैं वो भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। तो क्या अमित शाह अपनी भूल सुधारेंगे? क्या नरेंद्र मोदी उनसे कहेंगे कि अपोलॉजी करें, या क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से अब कोई ऐसा बयान आएगा जिसमें शरद पवार की तारीफ़ की जाएगी, इसको बैलेंस करने के लिए? आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में शरद पवार ने एक ज़बरदस्त चोट कर दी है अमित शाह पर भी, मोदी पर भी, और उनकी सरकार पर भी, और बीजेपी पर भी। इसका जवाब तलाशना पड़ेगा उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।